हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a very important chapter. This chapter you studied in class 9th, in some boards 10th and 11th 12th also, whatever. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बुक देखने की जरूरत ना पड़े। और स्टूडेंट्स, अगर इसके फंडे को क्लियर करके नहीं चलोगे आप लोग तो ये बहुत ही चैप्टर तकलीफ देगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत फैंटास्टिक है, बहुत ही काम आने वाला है। कंपटीशन में भी ये काम आता है, चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे ये चैप्टर यूजफुल है, फ्रूटफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन। क्या है? मोशन। मोशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बेसिक को पढ़ेंगे, इसका टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे बेसिक में, और कैसे कैसी फिनोमेना सिचुएशन आती है, क्या क्या चीजें अकड़ होती है, तो हम किस स्टेज पे पहुंचते हैं। यस, इट इज ए मोशन। पहले मैं मोशन डिफाइन नहीं करूंगा, पहले इसको ले चलते हैं सिचुएशन में। सिचुएशन में आपको घुमाते हैं, देन हम इस मोशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। स्टूडेंट, एवरी डे इन द लाइफ, एवरी डे इन लाइफ वी सी एन ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एवरी डे इन लाइफ वी सी एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वेदर इट इज इन रेस्ट पोजीशन, वेदर इट इज इन रेस्ट पोजीशन और इन मोशन। मोशन अभी वर्ड ले रहा हूं, इस मोशन को भी डिफाइन नहीं कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, एवरी डे वी सी एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, whether in rest position or in motion position, रेस्ट पोजिशन और इन मोशन पोजिशन। एवरीडे हम देखते हैं रेस्ट में कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, जब तक उस पर कोई हम एडिशनल या एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। ये हम देखेंगे आगे चैप्टर पढ़ाएंगे फोर्स, उसमें देखेंगे फोर्स क्या होती है। तो रेस्ट में है और मोशन में एवरीडे हम देखते हैं। अब जो सोच लो, मोशन में क्या देखते हैं? जैसे आप ले लो बटरफ्लाई, बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ रही है, फिश स्विम कर रही है, एटम है, प्लेनेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आप देखते हो मोमेंट में, वो सारे ऑब्जेक्ट इन मोशन कराएंगे। और ऑब्जेक्ट में भी एनीथिंग, ऑब्जेक्ट में भी एनीथिंग। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन और इन मोशन पोजीशन, ये दोनों में किसी पोजीशन में हो सकता है। इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी फिनोमेना होती है, सम फिनोमेना अकर्ड आवर लाइफ, आवर डे टू डे लाइफ। सम फिनोमेना अकर्ड लाइक, क्या लाइक? सम फिनोमेना, सम फिनोमेना अकर्ड। क्या अकड़ होती है? क्या अकड़ होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्या फिनोमेना है? अकड़ होती है सनराइज, सनराइजेस। और क्या फिनोमेना देखते हैं हम? सनसेट देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना, सनसेट देखते हैं, सनसेट देखते हैं। और चेंजिंग इन सीजन, चेंजिंग इन सीजन, चेंजिंग इन सीजन क्या देखते हैं? ये तो हम डेली देखते हैं। दिस फिनोमेना वी सी एवरी डे, सनराइजेस, सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन। ऑल आर ड्यू टू क्या है? सभी किसके वजह से है? ऑल आर ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। यहां भी मोशन आया। स्टूडेंट, मैं मोशन अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मोशन समझते रहना। ऑल दिस फिनोमेना हैपेंड ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। क्या है? ऑल दिस फिनोमेना हैपेंड ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ के मोशन से। यहां भी एक देखा हमने फिनोमेना। क्या देखा हमने? कि सनराइज है, सनसेट है, सीजन चेंज हो रहे हैं।
बर्ड फ्लाई कर रही है, फिश स्विम कर रही है, एटम मूवमेंट कर रहे हैं, प्लेनेट एक्सेट्रा रिवॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमें समझना क्या है, मैं समझाना क्या चाहता हूं। कुछ ऐसी फीलिंग्स भी होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, कुछ ऐसी फीलिंग्स भी होती है। बड़े इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, देखना। कुछ ऐसी फीलिंग्स भी होती है। क्या फीलिंग्स होती है कि मान लो 3 लोग हैं। मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, और ये मिस्टर सी है, ये मिस्टर सी है, ये मिस्टर सी है। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये मिस्टर सी है। यस, देखो कैसे मोशन है। मोशन कैसे, किस चीज पे डिपेंड है। ये 3 महोदय हैं और ये दो ये दो इन ए ट्रेन, ये 2 लोग ट्रेन में हैं। ये किस पे, मिस्टर सी ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है। अब बड़ी फैंटास्टिक सिचुएशन, ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि यार तुम किस पोजीशन में हो, तो ये कहता है कि मैं तो ऐसे हूं जैसे तुम हो। मिस्टर बी पूछते हैं ए से कि तुम किस सिचुएशन में हो, तुम्हारा मोमेंट कैसा है। यार मैं तो बैठा हूं, मैं तो रेस्ट पोजीशन में हूं। अगर यही क्वेश्चन सी से पूछा जाए कि ये दोनों किस पोजीशन में है, या इन दोनों से पूछा जाए, चलती ट्रेन है और ये जमीन पे है, तो इन दोनों से पूछा जाए कि भाई मिस्टर सी जो दिख रहा है वो किस पोजीशन में है। ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसी फीलिंग्स हो रही है इन दोनों को इसके रिस्पेक्ट में, और इनको कैसी फीलिंग हो रही है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। बड़े ध्यान देना, मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूं, मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। तो एज पर मिस्टर बी, बी ने कहा, बी ने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या सिचुएशन है। ये कहा कि तुम तो बैठे हुए हो भाई। तो एज पर मिस्टर बी, एज पर मिस्टर बी, ए इज इन रेस्ट। इसने कहा कि मैं तो तुमको बैठा हुआ देख रहा हूं, जैसे मैं हूं वैसे तुम हो। एज पर मिस्टर बी, ए इज इन रेस्ट। फिर इनसे पूछा गया कि एज पर मिस्टर सी, तुम बताओ भाई, तुम बताओ कि तुम किस सिचुएशन में हो। एज पर मिस्टर सी, ए इज इन मोशन, मैं मोशन डिफाइन नहीं कर रहा हूं अभी, मोशन एक वर्ड आ रहा है, बस इतना जानो। ये सही बोल रहा है कि ये दोनों सही बोल रहे हैं, या तीनों झूठ बोल रहे हैं, तीनों सही बोल रहे हैं। स्टूडेंट, ये तीनों सही बोल रहे हैं। ये भी सही बोल रहा है कि तुम रेस्ट पोजीशन में हो, ये भी बोल रहा है कि तुम रेस्ट पोजीशन में हो, और ये भी सही बोल रहा है कि ये दोनों तो ट्रेन के साथ चल रहे हैं, ये दोनों ट्रेन के साथ चल रहे हैं। ऑल आर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हाउ इट इज ट्रू, देखो इसका मीनिंग क्या निकली। ये डायलॉग, इन तीनों का डायलॉग का मीनिंग क्या निकला, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स with a respect, means with a respect to be, a in rest, as with respect to C, with respect to C, A is in motion, ये मोशन में है, ठीक है। मतलब अगर बहुत ध्यान से इस चीज को समझें तो मोशन इन दोनों का, इसके सेंस में क्या मोशन है और इसके सेंस में इन दोनों की सिचुएशन क्या है,
तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म आफ्टर ऑल द सिचुएशन, आफ्टर ऑल द सिचुएशन we can conclude that motion is a relative term. motion is a relative term. अब relative term का क्या मतलब हुआ, मैं मिटा दूं स्टूडेंट्स इसको। चलिए, after all concluded that motion, अभी मैं मोशन को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ कि एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन। एन ऑब्जेक्ट में बी अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर पर्सन। मतलब कि मैं लिख दूं एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ कि एन ऑब्जेक्ट, इसको लिखते भी समझ सकते हो, एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन and stationary for someone। रिलेटेड टर्म का मतलब कि एक वही पर्सन जो 2 महीने ट्रेन में बैठे हुए बनाए थे, वो किसी के लिए स्टेशनरी में है और किसी के लिए यहां एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर वन पर्सन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए स्टेशनरी में भी हो सकता है और किसी के लिए मोशन भी हो सकता है। इस डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, इट डिपेंड अपॉन रिलेटिव टर्म्स। वो ऑब्जर्वर किस पोजीशन में है, वो ऑब्जर्वर किस पोजीशन से हमें देख रहा है, वो ऑब्जर्वर किस पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, इस पर डिपेंड करता है स्टेशनरी एंड रेस्ट पोजीशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए, तो रेस्ट और मोशन डिपेंड अपॉन रेफरेंस पोजीशन। जैसे एक बस में पैसेंजर को जर्नी कर रहे हैं और पेड़ को देख रहे हैं बाहर, विंडो से बाहर देख रहे हैं, तो पेड़ किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पैसेंजर किसी और डायरेक्शन में। ये क्यों है, ड्यू टू रिलेटिव टर्म, कि आप कहां बैठे हो और किसको देख रहे हो, वो किस पोजीशन में है, और जिसको देख रहे हो वो आपके बारे में कैसा ऑब्जर्व कर रहा है, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन। ये क्लियर हुई। तो नाउ स्टूडेंट्स वी कैन डिफाइन मोशन। हम इस स्टेज पे आ गए कि हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे जरा देखते हैं। ठीक है, मिटा दें। धीरे धीरे हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोशन क्या है, हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कुछ मोशन में है। तो मोशन क्या है, डिफाइन मोशन एज चेंज इन पोजीशन। क्या, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज इन स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज की डिफिनेशन पूछी जाए उसका नाम पहले मत रखना। जैसे मोशन को डिफाइन करना है, ए मोशन इज ए, गलत है। मोशन कैसे आपको पता चला, अभी तो डिफाइन ही नहीं किया। ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे डिफाइन करना है। क्या, ए चेंज इन पोजीशन, ए चेंज इन पोजीशन, ए चेंज इन पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। ए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ओवर टाइम। पर ध्यान समझना, ए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है। यहां ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद वहां चला गया, लेकिन कितने टाइम में चला गया। जैसे मान लो मैं बताऊंगा, अभी एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा बी है। अगर यहाँ पे t0 है और यहां पहुंच जाता है t10 टाइम में, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक 10 मिनट बाद इसकी इनिशियल u रहती है और यहाँ v स्पीड से
पहुंच जाता है, v वेलोसिटी से पहुंच जाता है, तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज कर लिया। ठीक है, अभी आगे डिटेल में है, बस थोड़ा सा मैंने यहां से हिंट कर दिया। मुझे इसमें समझाना क्या डेफिनेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने कहा कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ओवर टाइम। ओवर टाइम तो ऑब्जेक्ट क्या, तो फिर ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, इसको ध्यान से समझिए। ये ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है, अपनी पोजीशन को स्ट्रेट लाइन फॉर्म में भी चेंज कर सकता है ये ऑब्जेक्ट। तो किस फॉर्म में चेंज कर सकता है, स्ट्रेट लाइन। सेकंड क्या हो सकता है कि रोटेट भी कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे रोटेट भी कर सकता है, अपनी पोजीशन को चेंज रोटेशन के थ्रू भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मोशन एक रोटेशन भी फॉर्म में हो सकती है। क्या हो सकता है, रोटेट भी कर सकता है। और मोशन अब मैं यूज कर रहा हूं कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मोशन को डिफाइन कर चुके हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन में भी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, वो भी मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे घूम रही है तो भी अपनी पोजीशन को यहां जैसे मान लो यहां से लेके एक यहां पे है, एक कुछ ऑब्जेक्ट बांध के इसे घुमाओ, ये फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, ये सारी पोजीशन सी डी, ये सारी पोजीशन मोशन ही तो है, ये सारी पोजीशन मोशन ही तो है। चलिए, तो एक तो ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन में भी अपनी पोजीशन चेंज कर दे तो मोशन है, और दूसरा रोटेट करके अपनी पोजीशन चेंज कर दे तो वो भी मोशन है। थर्ड, वाइब्रेट भी। क्या थर्ड है, वाइब्रेट कर सकता है। कोई छोटे छोटे पतले तार लीजिए, एक ऐसे पकड़िए, जैसे ये मैंने पकड़ा है मार्कर को, मान लीजिए छोटे छोटे तार है और भी इसमें है, और इसको ऐसे करिए, ऐसे वाइब्रेट करते हैं पतले पतले तार, ऐसे मारिए वाइब्रेट। दिस इज आल्सो इन मोशन, यानी कि मोशन, यानी कि अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो ये भी एक मोशन है, ये भी एक मोशन है। और एक हो सकता है कि सर्कुलर पाथ पे, जैसे मैंने बता दिया कि सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे भी कोई चीज घूम रहा है, वो भी मोशन है। क्या हुआ, सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट है उसको सर्कुलर पाथ पे भी मूव कराइए तो वो भी मोशन है। डेफिनेशन से मैच किया, क्या डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन बाय दिस वे, चेंज इन पोजीशन बाय दिस वे। और भी वे हो सकते हैं, दीज आर नॉट द कंक्रीट एंड परफेक्ट, और भी हो सकते हैं वे। तो हमने तो एग्जांपल लिया कि ऐसे ऐसे भी कोई बिहेवियर ऑब्जेक्ट करता है तो मोशन है, तो मोशन है। एक चीज क्लियर हुआ कि मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर पे अभी थोड़ा सा और हाथ लगाने से पहले, चैप्टर के कोर थीम पे हाथ लगाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, जो बेसिक का पार्ट है, चलिए क्या है, कुछ चीजों को, कुछ वर्ड यूज होंगे इसमें जो आपके पूरे 12th तक काम आएंगे, 12th यानी बीएससी तक काम आएंगे, ये टर्म हमेशा काम आएंगे, डेली लाइफ में भी काम आएंगे स्टूडेंट। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, पहले इसकी मीनिंग समझेंगे, क्या क्या, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट माने क्या क्या कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड टर्म्स क्या आ सकता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें थर्ड टर्म क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन। एंड नाउ फोर्थ टर्म, टाइम। ये चार चीज पे हम डिस्कशन करेंगे, ये है क्या, बोलते तो है, कहीं स्पीड बोल दो, कहीं वेलोसिटी बोल दो। बहुत स्टूडेंट स्पीड वेलोसिटी किस समझते हैं, बस चल रहा है, गाड़ी चल रही है तो स्पीड भी बोल दो, वेलोसिटी भी बोल दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म अभी समझेंगे। और एक चीज मैं यही बता दूं, ये सारे टर्म्स मिलके ऑल द फोर टर्म्स, क्या, ऑल द फोर टर्म्स constructed
क्या बनाते हैं? ऑल द फोर टर्म्स कंस्ट्रक्टेड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे टर्म्स मिलके लॉ ऑफ मोशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। सारे फार्मूले जितने देखेंगे मोशन के, लॉ ऑफ मोशन के, इनमें यही टर्मिनोलॉजी यूज हुई मिलेगी। तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ वी डिस्कस्ड वन बाय वन। मैं मिटाता हूं, इस पे स्पेस नहीं है, तो पहले लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चलिए मैं मिटाऊं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।